आपके सामने एक नन्हा मुन्ना सा सवाल है, इसको पहले करते हैं। कैश बुक देखें, जो हम बैंक अकाउंट बनाते हैं ना, वो बेसिकली आपको अगर बुक सप्लीमेंट्री याद हो, हमने पढ़ा था कैश बुक की 3 टाइप्स होती हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश अकाउंट होता है। यार इधर कैमरा इधर करो। दिखा दो, आगे करना है। ठीक है जी। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है? सिर्फ कैश अकाउंट। डबल कॉलम कैश बुक में कैश अकाउंट भी होता है और बैंक अकाउंट भी होता है। और 3 कॉलम कैश बुक में कैश अकाउंट भी होता है, बैंक अकाउंट भी होता है और डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। ये 4 चीजें होती हैं। ऐसी है। तो बच्चों, बाय डिफॉल्ट जो कंपनी बैंक अकाउंट बना रही होगी ना, वो कैश बुक के अंदर बना रही होगी। कहाँ बना रही होगी? कैश बुक के अंदर। तो डबल कॉलम कैश बुक होगी तभी तो बैंक अकाउंट आएगा उसके अंदर। अच्छा, जब हम यहाँ पे कैश बुक की बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो डबल कॉलम कैश बुक की बात करें, किसकी बात करें? तो उसके साथ उसने लिखा हुआ है कि कौन सा कॉलम है। मतलब कैश के कॉलम का लेने देने ही कोई नहीं मिजान बैंक के साथ। तो कैश वाले कॉलम की बात नहीं हो रही, डिस्काउंट अलाउड के कॉलम की बात नहीं हो रही, डिस्काउंट रिसीव कॉलम की बात नहीं हो रही। सिर्फ किस कॉलम की बात हो रही है? बैंक कॉलम। क्योंकि हमने बैंक अकाउंट को डिस्कस करना है, बैंक डेबिट बैंक क्रेडिट, बस। कैश का हमारे इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, 11,500 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। क्या मतलब है इसका? पैसे देने। ठीक है जी। तो ये हमारे लिए क्या है? और क्या है? एसेट है। और 11,500 यहाँ पे लिखा हुआ, क्या मतलब है? अच्छा, ये लिखा हुआ पासबुक। क्या लिखा हुआ है? इसको बच्चों बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक स्टेटमेंट को पासबुक भी कहते हैं। ये बात याद रखनी है। ये 11,500 डेबिट बैलेंस और ये 11,500 क्रेडिट बैलेंस। यहां तक की बात लगी? क्या बच्चों, यकम तारीख को हमारा बैंक से कोई झगड़ा था? यकम तारीख को हमारे जो पैसे थे बैंक में भी उतने ही पैसे थे हमारा, और उसका झगड़ा यकम जून को नहीं था। क्या यहां तक की बात समझ लगी सबको? फिर बच्चों, हमें चेक आया कि गया? कहां से आया? डेटर से आया। तो हमने कहां पे रिकॉर्ड किया होगा? डेबिट साइड पे। बैंक ने कहां पे रिकॉर्ड किया होगा? क्रेडिट साइड पे। तो ये चीज मैच हो रही है। इसका मतलब है इस डेटर का कोई फटा नहीं है। फिर बच्चों, हमें एक और चेक आया। कितना? 750 का। कहां से आया? वो यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है? तो ये वो चीज है जो हमने रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की। ये पहला फटा है। देखो, जो चीजें हमने की है बैंक ने की है, उसके ऊपर तो कोई मसला ही नहीं है ना। मसले शुरू कहां से होंगे? जो हमने किए बैंक ने नहीं किए, या जो बैंक ने किए और हमने नहीं किए, वो फटे हैं। यहां तक की बात समझ लगी? अगला पॉइंट, ये 900 रुपए का क्या हुआ बच्चों? हमने चेक किसी को दिया। ये कौन था? क्रेडिटर था। उसको पैसे देने होते हैं ना। क्रेडिटर को वो होता है जिसको पैसे देने होते हैं। उसको हमने चेक दे दिया। कितने का? 900 का। किस तारीख को दिया? 4 जून को। और वो बंदा बैंक में कब गया? 9 जून को। याद है कुछ कुछ? जरूरी नहीं है कि 4 जून को ही जाए, या हो सकता 4 जून को चला गया हो। 4 जून को चला गया, लेकिन बैंक वाले उसको क्या करते करते क्या कर रहे हो, टाइम लग जाएगा। ठीक है जी। तो बच्चों, हमने उसको 4 तारीख को चेक इशू किया। वो बैंक में कब गया? 9 तारीख को। तो बैंक अपने हिसाब से एंट्री पास करेगा। बैंक को इससे कोई लेना देना नहीं कि 4 को चेक इशू हुआ था। बैंक इस बात की टेंशन लेगा नहीं। बैंक का भाईजान जो साढ़े को चेक आएगा सीधो करा। 9 तारीख होती है, 10 तारीख होती है, सानू कोई टेंशन नहीं। अच्छा, लेकिन हमने 9 को एंट्री करनी है कि 4 को? हम 4 को करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने चेक 4 को दिया। अब हम ये उसको रोजाना फोन करते रहेंगे, भाईजान चेक जमा कराए थे, भाईजान उठ गए हो, चेक जमा कराए थे। रोजाना उसको फोन नहीं करेंगे। हमने जब चेक दे दिया, हमारी तरफ से क्रेडिट हो गया। अब वो 9 तारीख को जाए, 19 तारीख को जाए, 29 को जाए, या हमारी तरफ से बाढ़ में जाए, हमने कुछ नहीं करना। हमने जब चेक दिया एंट्री कर दी बस।
तो समझ लगी बात है। तो हमने 4 को एंट्री की, वो 9 को पहुंचा, ओके। लेकिन अल्टीमेट एंड रिजल्ट ये है कि हमने जो किया बैंक ने भी वही किया। हमने रिकॉर्ड किया, यस, बैंक ने भी रिकॉर्ड किया, तो ये फटा नहीं है। यहां तक की बात समझ लगी। अच्छा जी, फिर हमने एक और चेक इशू किया, कितने का? 850 का। किसको इशू किया? किस तारीख को इशू किया? वो यहाँ पे नजर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया कि ये वो बंदा है जिसको चेक दिया था लेकिन वो बैंक में नहीं गया। ये फटा है। अभी तक कितने फटे निकले? 2 निकले। जो मैच हो रहे हैं वो फटा नहीं है, जो मैच नहीं हो रहे वो फटा है। पॉइंट समझ आ गया? अगला पॉइंट 2700, हमने चेक इशू किया, पहुंच गया। ये क्रेडिट हुआ, ये डेबिट होगा। तारीख क्या है? हाँ जी, हेलो। अच्छा जी, यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? हमने किस तरीके को चेक इशू किया? 12 को। वो कब पहुंचा? 18 को पहुंचा। डेट का मसला हो सकता है। फिर हमने एक और चेक इशू किया। अच्छा, ये चेक रिकॉर्ड हुआ पड़ा दोनों सी जगह पे, तो ये फटा नहीं है। फटे अभी तक कितने निकले हैं? 2 ही निकले, ओके। फिर हमने बच्चों 4000 का चेक इशू किया। किस तारीख को? 16 तारीख को। वो चेक यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये फटा है। ये हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, बैंक ने किया हुआ है। ये कौन रिकॉर्ड करेगा? हम करेंगे। हम तो करके बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों कितने फटे मिल गए आपको? 3 फटे। एक 750 वाला, एक 850 और एक 4000, ओके। अब महीने के एंड पे हमारे हिसाब से कितने पैसे बनते हैं? 11800 हमने बैंक से लेने हैं। लेने हैं क्या देने हैं? हमने बैंक से 11800 रुपया लेना है, ओके। बैंक ने कहा ठीक है जी। अब बैंक ने ऐसी चीज रिकॉर्ड की है जो हमने रिकॉर्ड, बैंक ने क्या किया? चार्जेस काट लिए। कब? महीने के एंड में। ये बैंक ने पैसे काट लिए, हमको फोन करके नहीं बताया उसने। तो क्या हम रोना धोना शुरू कर दें कि सानू नहीं दस देता? नहीं बताया तो नहीं सही। ये महीने के एंड में हमारे पास बैंक स्टेटमेंट होती है कि नहीं होगी, हम वहां से देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात। अब ये बैंक ने रिकॉर्ड किया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो कितने फटे हो गए बच्चों? चलो, यही नहीं काउंटिंग होता। ਅਸੀਂ की डिस्कस कर रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ काउंटिंग ही नहीं हो रही। कौन कौन से? 750, 850, 4000 और 4। ये 4 मसले हैं। टोटल मसले कितने हैं? 4 मसले। यहां तक की बात में लगी बच्चों? अच्छा, बैंक कह रहा है कि उसने कितने पैसे देने हैं? 15,500। हमने कितने लेने हैं? 11,800। तो क्या लुटियां डालें? सोचो सोचो सोचो। भाई बैंक ने ज्यादा पैसे देने हैं, हमने कम पैसे लेने। ਅਸੀਂ कहेंगे बैंक पागल ये पागल ये है, पैसे ले लो तो कुछ नहीं हो सकते। हम कहेंगे रातों रात पैसे कढ़ाओ, इससे पहले कि बैंक मुकर जाए। ऐसे ही ना, हमारे हिसाब से हमने कम पैसे लेने हैं और बैंक के हिसाब से बैंक ने हमको ज्यादा पैसे देने हैं। तो आज जी लॉटरी निकल आई साड़ी, पैसे पड़े तो दुबई चलते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी बच्चों, अब जरा देखते हैं। हम सवाल शुरू करेंगे बच्चों कहाँ से? हमारा ओपनिंग बैलेंस हम क्या रखेंगे? 11। जो बैलेंस हमारा क्लोजिंग है वो ही बेसिकली गलत बैलेंस है। क्या ये बैलेंस ठीक है? नहीं, ये बैलेंस ठीक नहीं है। तो क्या 15,500 ठीक है? ये भी ठीक है। दोनों गलत। अब दोनों को हम दोबारा अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। 11,800 को हम ब्रॉडन लिखेंगे किस साइड पे? डेबिट साइड पे। क्या ये बात सबको समझ लगी बच्चों? 11,800 को हम ब्रॉडन लिखेंगे डेबिट साइड। लिख दिया। और ये जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है कितना है? 15,500। तो बच्चों वो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है जी? 15,000। यहाँ तक की बात में लगी? अच्छा, ये जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 15,500, इसकी नेचर क्या है? डेबिट है क्या क्रेडिट है?
ये क्रेडिट है, ये याद रखना है, क्योंकि उसके हिसाब से सोचना है, तो उसके हिसाब से तो उसने पैसे देने हैं, उसके लिए वो किस नेचर का बैलेंस होगा, क्रेडिट। हमारे लिए किस नेचर का है, ये बात समझ आ गई सबको। तो बच्चों हमने अपनी किताबों में उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया, किस साइड पे रिकॉर्ड किया, डेबिट साइड पे। और बीआरएस बनाते वक्त, बीआरएस का मतलब क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हम रिकंसाइल कर रहे हैं, तो 15,500 लिखेंगे, लेकिन उसके साथ नेचर क्या लिखेंगे, क्रेडिट। अब करना ये है बच्चों, जो काम बैंक ने रिकॉर्ड किया हमने नहीं किया, हम उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, सवाल नहीं समझ आया। जो बैंक ने रिकॉर्ड किया हमने नहीं किया, हम उसको किस किताब में रिकॉर्ड करेंगे, बीआरएस में। कहां रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक। और जो हमने किया वो बैंक ने नहीं किया, वो कहां रिकॉर्ड करेंगे, वो बीआरएस। ये बात याद रहेगी, ठीक है। तो बच्चों बैंक ने कौन सी चीज रिकॉर्ड की है जो हमने नहीं की, ये 400, ठीक हो गया। बैंक ने पैसे काटे हैं या हमारे अकाउंट में जमा किए हैं, बैंक ने पैसे काटे। अब जब हम अपनी किताबों में पैसे काटने वाली सिचुएशन लिखेंगे तो किस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। क्यों, एसेट में कमी हुई है, ठीक है। वो डेबिट कर रहा है, लेकिन हमने डेबिट नहीं करना, हमने क्या करना है। तो बच्चों हम अपनी इस बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 400 लिख दें, क्या लिख देंगे, 400। यहां तक की बात में लगी। तो बच्चों 400 जब लिख देंगे उसके साथ अंग्रेजी क्या लिखेंगे, बैंक चार्ज। याद आ गया कुछ कुछ। अब ये वहां गलती थी जो बैंक ने रिकॉर्ड की और हमने रिकॉर्ड नहीं की, इसके अलावा हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना, तो हमारा बच्चों क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा, क्योंकि एक ही मसला था जो रिकॉर्ड करना था, हमने कर लिया। हमारा ओपनिंग बैलेंस था 11,800, 400 रुपए की कटौती होगी तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 11,400। कैश बुक समझ आ गई थी, कैश बुक वाला स्यापा साइड पे हो गया। अब हमने मैच करना है कि हमारा आंसर 11,400 ही आना चाहिए असूली तौर, क्योंकि असूली तौर पर यही है ना कि जितने पैसे हमने लेने हैं उतने ही बैंक भी मानेंगे उसने पैसे देने हैं। अच्छा जी। अब बच्चों 15,500 क्रेडिट नेचर का बैलेंस है। अब वन बाय वन देखते हैं, हमने ऐसे कौन से चेक रिकॉर्ड किए हैं जो बैंक ने नहीं किए, डेटर वाला बताएं पहले, कितना, 750। हमने क्या किया है, अगर ये बैलेंस, अगर ये चेक बैंक में जाता तो बैंक क्या करता, क्रेडिट करता। तो बच्चों हम यहाँ पे 750 लिखेंगे, लेकिन साथ अंग्रेजी में यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट, क्योंकि इसने क्रेडिट होना है अल्टीमेटली। तो 15,500 में 750 जमा होगा कि माइनस होगा, जमा क्यों होगा, ये क्रेडिट हो रहा है, ऊपर वाला बैलेंस भी क्रेडिट है, ये वाला बैलेंस भी, तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अंडर रूट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लॉग। क्या करना है बताओ बताओ, शाबाश शाबाश। अच्छा जी, केड़ा सस्ता आईफोन, अच्छा जी। अब बच्चों ये 850 वाला पॉइंट, हमने जब चेक इशू किया था हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। ये बंदा जब बैंक में जाएगा तो बैंक क्या करेगा, डेबिट करेगा। अभी गया नहीं, चला जाएगा, तो अल्टीमेटली बैंक को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो बच्चों 850 के साथ डेबिट लिखेंगे, क्या ये बात समझ आ रही है, क्योंकि इसने अल्टीमेटली क्या होना है, वहां पे डेबिट होना है, इसके साथ डेबिट लिखते हैं। अच्छा, अब ये ऊपर वाले बैलेंस में जमा होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, अच्छा अगर ऊपर डेबिट लिखा होता तो फिर ऐड हो जाता। समझ आइए ना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लॉजिक याद रखनी है। ऊपर क्रेडिट बैलेंस है, नीचे डेबिट बैलेंस है, तो क्या हो जाएगा, और अगर ऊपर क्रेडिट है नीचे भी क्रेडिट है, अगर ऊपर क्रेडिट है नीचे डेबिट है, और अगर ऊपर डेबिट है नीचे क्रेडिट है, तो इतनी अकल आ रहेगी ना, क्या भी दसना प्यार है, डी फॉर डॉक्टर है। अच्छा जी, 850 का चेक बच्चों अल्टीमेटली क्या होगा, ये बात समझ आ गई। अब अगला चेक कौन सा है, 4,000 का। हमने क्या किया था, वो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे 4,000 लिखेंगे, 4,000 के साथ यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। डेबिट क्यों लिखेंगे, बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब जरा गौर से, ऊपर वाला बैलेंस कौन सा है बच्चों, कितना है, उसमें 750 जमा क्यों करेंगे,
850 माइनस क्यों करेंगे 4000, क्यों, लॉजिक समझ आ गई। तो बच्चों प्लस माइनस करके आंसर निकालो 11,400। हमारे नजदीक बैलेंस कितना होना चाहिए, उनके नजदीक बैलेंस कितना होना चाहिए। अब हम सुकून से सो रहे हैं, कभी हमने मैच करना, तरीका वारदात समझ आ गया कि हमने क्या सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी, कौन सी करनी है, दिन में फटा है, फटा से क्या मुराद है, हमने रिकॉर्ड किया बैंक ने नहीं किया, या बैंक ने रिकॉर्ड किया हमने नहीं किया। अच्छा, बैंक ने रिकॉर्ड किया हमने नहीं किया, क्या करें, कैश बुक में रिकॉर्ड करें। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हमने रिकॉर्ड किया बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, BRS। ये लॉजिक है, सिंपल ये लॉजिक है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। बात में लगी है। याद रखना बच्चों, ये सारा काम सारा महीना जो ये बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट जो बना रहा होगा ना, ये आपने नहीं बनाना, ये आपने नहीं बनाना। ये बी कॉमर बच्चों का काम है, जूनियर्स, ब्लडी जूनियर्स। ठीक है जी। तो कंपनी के अंदर बी कॉमर बच्चे भी होते हैं, एम कॉमर बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो आप सारे के सारे आपके क्या हैं, सब ऑर्डिनेट्स, जूनियर्स। नहीं समझ आ रही, तो इंडी इज्जत आज तक किसी ने दी है, नहीं दी। लेकिन हैरत वाली गल है, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਪਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾਨੇ सारी चंडा मारनी शुरू कर दी कि अल्लाह मियां से तरस तरस के मैंने दुआएं मांगी, तहज्जुद में मांगा था तुम्हें, अब तुम आए गए हो तो चंडा खाओ जरा। साड़ी पूरी जिंदगी किसी ने सुनी नहीं, हूं तू सुनेगा, सुबह से लेकर शाम तक सुनेगा। अच्छा जी, बात समझ लगी सबको। अच्छा जी, अब बच्चों अगला सवाल है वो आपने करना है। ओपनिंग बैलेंस कितना है और बैंक का बैलेंस कितना है, मतलब महीने के शुरू में हमारा बैंक से कोई फटा नहीं है, लेकिन हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है 3182, और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो फटा पड़ गया ना फिर यार। जरा दूसरे सफे पे चला गया, ये कर ले सवाल। ओपनिंग बैलेंस बच्चों कितना है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो महीने के शुरू में कोई फटा नहीं था, और समझ लगी बात है। लेकिन महीने के एंड पे कितने पैसे लेने हैं, बैंक ने कितने पैसे देने हैं, यहाँ पे फटा नजर आ रहा है, बैलेंस मैच नहीं हो रहा। तो सवाल बच्चों आपके सामने है, सारी लाइनें आपस में मैच कर लो, जो मैच नहीं होती वो फटा है। तो उसको देख लेना कि यार बैंक ने रिकॉर्ड किया तो हमने नहीं किया, हमने रिकॉर्ड किया तो बैंक ने नहीं किया, कहाँ पे करना है वो आपको पता है। जरा ट्राई मारे, शाबाश, ये सवाल कर लो। क्या यकम जून को कोई फटा था, तो पिछले महीने का कोई लेना देना राजपुरम नहीं है, नहीं हुआ, मेरी बताएं कोई मसला नहीं, टाइम ले लें अपन। फटे बता दे जी कितने कितने हैं। कौन कौन सा, और और तीन ही है, और इधर है नादिर है सर जी, और रऊफ है, निसार है, सरताज, और जी
समझ लगी सबको? अच्छा, तो 3 मसले इसमें हैं और 6 मसले उसमें हैं, तो अभी तक हुआ नहीं कुछ। किससे नहीं हुआ? हाँ, इसने भी नहीं किया सर। चलो, टैली होना चाहिए मुझे। करेक्ट बैलेंस बताएं, सारा कुछ करने के बाद बैलेंस क्या निकला? 3075 दोनों साइडों का। तो इसका आंसर नहीं आया। भाई आ गया सबका आंसर? किसका नहीं आया? हाँ, तो सबका आंसर निकला आया? अच्छा, अब बच्चों, इन जो मसले मसाइल हैं, इन फंडों के कुछ नाम रख लेते हैं ताकि कल को पहचाने जाएं। वो चेक जो हमने इशू कर दिए, वो चेक जो हमने इशू कर दिए लेकिन वो बैंक में नजर नहीं आ रहे, उनको कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। उनको क्या कहते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक। ये बात याद रहेगी। वो चेक जो हमने इशू कर दिए, हमने इशू किसको किए होंगे? डेटर को, क्रेडिटर को किए होंगे। हमने क्रेडिटर को चेक इशू कर दिया, जाओ भाई ये लो चेक, जाके क्लियर करवा लो, पैसे ले लो घर। वो बैंक में नहीं गए, तो उसको क्या कहेंगे? अनप्रेजेंटेड चेक। ये बात याद रहेगी। अच्छा, वो चेक जो हमको डेटर से रिसीव हुए, जैसे ये था, वो चेक जो हमें कहां से रिसीव हुए, ये सारे लोग हमारे डेटर होंगे, इन लोगों से हमने पैसे लेने होंगे। वो चेक जो हमें रिसीव हुए कहां से? डेटर से, लेकिन वो भी बैंक में नजर नहीं आ रहे, उनको हम कहेंगे अनक्रेडिटेड चेक। क्या कहेंगे? क्योंकि वो अल्टीमेटली अगर बैंक में होते तो क्या होते? क्रेडिट होते। वो नहीं हुए, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? अनक्रेडिटेड चेक। जो क्रेडिटर को इशू किया और बैंक में नजर नहीं आया, उसको क्या ना कहेंगे? अनप्रेजेंटेड चेक। उसको बच्चों अनडेबिटेड चेक भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली क्या होना था? डेबिट होना था, अभी हुए नहीं। ठीक है, उनके पैरेलल नेम है, सिनोनिम्स हैं, वो भी आपने याद रखने। उनका नाम अनप्रेजेंटेड चेक भी है, अनडेबिटेड चेक भी है, अनपेड चेक भी है। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग चेक भी है। 3-4 नाम है, वो अपने याद रखने हैं। और वो चेक जो हमको डेटर से मिले लेकिन बैंक में अभी तक नजर नहीं आ रहे, उनको हम क्या कहेंगे? अनक्रेडिटेड चेक। उनका दूसरा नाम अनक्लियर्ड चेक भी है। तीसरा नाम डिपॉजिट एंड ट्रांजिट भी है। हाँ जी, अनडिपॉजिटेड चेक। हजब शुद्ध। अब बच्चों, समटाइम सवाल ऐसा आ सकता है, अभी तो बच्चों बड़ा आसान सवाल था। आसान किस सेंस में था कि आपको बैंक स्टेटमेंट दी गई थी, क्या दी गई थी, और आपको दिया गया था कैश बुक का डाटा दिया गया था। आपने मैच किया, जो हमारे पास है वहां पे नहीं है, जो उनके पास है हमारे पास नहीं है, डिफरेंसेस मिल गए, आपने रिकॉर्ड किया, आंसर आ गया। समटाइम ऐसा हो सकता है बच्चों, आई कैप आपको सवाल में कोई कैश बुक ना दे, कोई बैंक स्टेटमेंट ना दे, तो आप उनको क्रॉस मैच नहीं कर सकते। उन क्रॉस मैच इस तरह से आपको डाटा दे दे, ओके जी बनाओ जी, कैश बुक बनाओ और बीआरएस बनाओ। बात समझ लगी कि नहीं लगी? पिछला सवाल था जिसमें सारा कुछ दिया हुआ था, मैच करते कि जो जो मैच नहीं वो मसले हैं, वो मसले आपने ठीक कर दिए। अब ऐसा होगा कि कैश बुक भी नहीं दी जाएगी और बैंक स्टेटमेंट भी नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ सिर्फ मसले दे दिए जाएंगे। तो फिर उन मसलों के नाम पता होने चाहिए, वहां से पता चलेगा क्या करना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा है बैलेंस एज पर बैंक ऑफ पंजाब स्टेटमेंट एज एट 30 जून 15,023.05। ये उसने आपको क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। कौन सा बैलेंस दे दिया? क्लोजिंग बैलेंस। कैश बैलेंस एज पर बाबर रिकॉर्ड एज एट June 30, ये उसने कैश बुक का बैलेंस दे दिया।
क्लोजिंग बैलेंस। तो ये वो बैलेंस है जो मैच नहीं कर रहा, इसके पीछे एक दास्तान चली होगी, वो दास्तान आई कैप ने हमें नहीं बताई, उसने हमें क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। कौन सा बैलेंस दे दिया? क्लोजिंग बैलेंस। और साथ उसने फटे बता दिए, आउटस्टैंडिंग चेक। अभी आउटस्टैंडिंग चेक किसको कहते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक को कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? अनप्रेजेंटेड चेक। इसकी मैंने अभी आपको क्या दास्तान सुनाई है? ये कौन से चेक होते हैं? जो हमें डेटर से मिले होते हैं? नहीं, जो हमें क्रेडिटर से मिले होते हैं, जो हमने क्रेडिटर को दिए होते हैं। हमने अपनी किताब में उनको क्या किया होता है? क्या किया होता है? क्रेडिट किया होता है। ये जब बैंक में जाएंगे तो बैंक क्या कर देगा? तो बच्चों ये वाला फटा बीआरएस में जाना है। क्या ये बात भी समझ आ गई है? मतलब पीछे एक दास्तान चल चुकी है, आई कैप ने आपको दास्तान नहीं बताई, आपको बस नाम बता दिया है। अब आपने वो दास्तान खुद सोचनी है कि यार ये क्या हुआ होगा, अब क्या करना। नहीं समझ आ रही? कैश बुक बैंक से सामने सामने दी जाए ना, वो तो बंदा मैच कर लेता है, यार इससे क्रेडिट किया था डेबिट करना। यहाँ पे आई कैप ने आपको कुछ नहीं बताया है, वो दास्तान आपने खुद दिमाग में लेके आनी है, यार अनप्रेजेंट चेक कौन से चेक होते हैं। समझ आ रही बात? तो आपको पता चलेगा कि यार ये वो चेक हैं जो हमने अपनी किताबों में क्रेडिट किए थे, ये अगर बैंक में चले जाते तो बैंक इनको क्या कर देता? डेबिट कर देता। तो अब ये बीआरएस में जाके ठीक करेंगे, क्योंकि हमने तो किए होंगे, हम तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं ना, हमने दोबारा इनको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना, ये तो बैंक ने जाके रिकॉर्ड। अच्छा जी, अगला पॉइंट, एनएसएफ चेक फ्रॉम कस्टमर। एनएसएफ से क्या मुराद है बच्चों? एनएसएफ से मुराद होगा नॉट सफिशिएंट फंड। एनएसएफ से क्या मुराद है? नॉट सफिशिएंट फंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बच्चों कि हमें एक कस्टमर ने चेक दिया कि भजना लो पैसे, हम उसकी दुकान पे अचानक छापा मारने चले गए कि बहुत अरसा हो गया तो वो हमें पैसे नहीं दे रहा था, वो हमें पैसे नहीं दे रहा था, असि आई तेन फाड़ के छड़ना। हम उसके घर में पहुंचे, हम उसके घर में पहुंचे, वहां पे उनके घर में रिश्ते वाले आए हुए थे, रिश्ते की बातचीत चल रही थी। वो तो असी पहुंच गए, बाहर निकल, उन्हें कहा जी सदी की होया, पैसे नहीं देना तो साढ़े। सर मसला ही कोई नहीं, उनके अंदर मेहमान बैठे ने, उच्ची गल नहीं करनी, थोड़ी मेहरबानी, सारा बेड़ा गर्क हो जाए। ठीक है जी, असं कहा भाई साहब साढ़े पैसे दो, उन्हें उस वेले चेक करके दे दिता, अपनी इज्जत बचा ली, सानू चेक फड़ा दिता, असं भी खुशी खुशी वापस आ गए। असं आके बैंक से जमा कराया, भाई जान लो चेक। उन्हें आख्या बंदा केड़ा है? ये तो बंदा ही नहीं है साढ़े को। बेसिकली हमारे साथ क्या हुआ? धोखा हुआ। तो वो हमारे साथ अकेले साथ नहीं हो रहा था, वो जो मेहमान घर में बैठे हुए थे उनके साथ भी हो रहा था। माशाल्लाह जी मुंडा बहुत कमांदा है, ये है तो वो है, फलां है ठीक है, इन्होंने बस अगले महीने से दुबई करना है, उस तो अगले महीने से हज करन जाना है, ये सारे मुंडे ने तो हज कराना है। ये नहीं पता बाकी जो लोगों को गेड़े देते हुए ना वो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो बच्चों उन्होंने अपनी इज्जत रखने के लिए हमें क्या कर दिया? एक खाली चेक दे दिया, मतलब उसके अकाउंट में पैसे थे ही नहीं, घर में चेक बुक पड़ी हुई थी, चेक बुक में चेक उसने उखाड़ा साइन करके हमें पकड़ा दिया। तो क्या हमें जब उसके घर पे खड़े थे तो क्या हमें पता था कि इसके अकाउंट में पैसे कोई नहीं? हमें तो नहीं पता होता ना, हम तो चेक पकड़ के वापस आ गए। हमने जाके अपने बैंक में जमा कराया कि भाईजान ये इस बंदे से हमने पैसे लेने हैं, इसके अकाउंट में से पैसे निकाल के हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो उन्होंने भी चेक रिसीव कर लिया, मिजान बैंक था हमारा, उसका था कोई अलाइड बैंक। उसने जब वो चेक अलाइड बैंक वालों को दिया कि भाईजान थोड़ा नाम फलां कस्टमर का चेक है, ਉਹਦੇ अकाउंट से पैसे कट के सानू दो। उन्होंने जब कहा, उन्होंने कहा भाई ने तो अकाउंट से तो 2 रुपये ने, तो वो भी इस वास्ते ने कोई निकल नहीं सके, नहीं तो उन्हें कट भी वो भी लेने थे। तो ये तो पैसे कोई नहीं है देखो। ठीक है जी, तो क्या वो हमें पैसे दे देगा? तो क्या फिर मिजान बैंक हमारे अकाउंट में पैसे ऐड कर देगा? मिजान बैंक इस चेक का क्या करेगा? फाड़ देगा। वापस कर किसको वापस कर देगा? जिसने दिया था। किसने दिया था? हमने दिया हमने। था, वो हमको चेक वापस कर देगा। क्या इस चेक में बैंक की कोई गलती है? क्या ये चेक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा? ये रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चेक ऐसा चेक है जिसका बैंक में फ्यूचर में कोई लेना देना नहीं है। क्या बैंक फ्यूचर में रिकॉर्ड कर लेगा? नहीं, फ्यूचर में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है जी,
और बात समझ लगी सबको? अब अगला पॉइंट, ये चेक जब हमें मिला होगा, कस्टमर से मिला ना, हमने इसको अपनी कैश बुक में कहाँ पे रिकॉर्ड किया होगा? डेबिट पे रिकॉर्ड किया। हमने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया होगा और हम इस उम्मीद में बैठे थे कि बैंक भी क्या करेगा, बैलेंस बढ़ा लेगा। लेकिन बैंक ने वो चेक हमें वापस कर दिया है। बैंक कह रहा भाईजान मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इसका क्या करें फिर? हम इसको क्या करेंगे? हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे? किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। क्यों? क्योंकि पहले हमने गलती से, गलत फहमी में आके क्या कर लिया था? डेबिट कर लिया था। एक ऐसा बैलेंस अपने बैलेंस में इजाफा कर दिया जो कि हकीकत में था ही नहीं। तो क्या अब हम कह सकते हैं हमने तो रिकॉर्ड कर लिया है, बैंक ने नहीं किया, लिहाजा बैंक करे? क्या वो बैंक वो रिकॉर्ड कर सकता है? वो कहेगा भाईजान ना असि यार की महीने कर सकते हैं तो ना असि फ्यूचर से कर सकते हैं, असि कर ही नहीं सकते। नहीं बात लगी? वो कहता है इसका तो बात समझ आती है, इस महीने नहीं तो अगले महीने से ही, इसकी तो बात समझ आती है, वो बैंक देख लेगा। लेकिन ये वाला चेक बैंक कभी भी नहीं देखेगा। तो इसको अल्टीमेटली किसने रिकॉर्ड करना है? हमने ही करना है। क्यों? क्योंकि हमने पहले रिकॉर्ड किया हुआ है, उस गलती को ठीक करना है। इसका मतलब है गलतियां दो तरह की, गलतियां दो तरह की। एक वो हमने रिकॉर्ड की है, बैंक ने नहीं की तो बैंक कर लेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है हमने रिकॉर्ड की, बैंक ने नहीं की, वो वापस हम ही को रिकॉर्ड करनी पड़े। नहीं समझ आ रही बात? तो ये वो गलती है जो पहले भी हमने रिकॉर्ड की थी और अब भी हम ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं कि जो पहले गलती की थी उसको रिवर्स कर रहे हैं। कि हमने गलत फहमी में अपना बैलेंस बढ़ा लिया, हकीकत में वो बैलेंस था ही नहीं। तो पहले क्या किया था, अब क्या करेंगे? हजम शुद्ध। अगला है जी बच्चों डिपॉजिट इन ट्रांजिट। इसके मैंने दो तीन नाम आपको बताए थे। ये अनक्रेडिटेड चेक है। कौन से चेक है? इसकी दास्तान क्या सुनाई मैंने आपको? ये वो चेक हैं जो हमें कहां से मिले होंगे? डेटर से मिले होंगे। हमने कहां पे रिकॉर्ड किए होंगे? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किए होंगे। फिर हमने ये चेक किसको दिए होंगे? बैंक को दिए होंगे। बैंक ने कहा भाई 4-5 दिन लग जाएंगे। 4-5 दिन महीना खत्म हो गया, वो भी रिकॉर्ड ही नहीं हुए, अगले महीने में बात चली गई। लेकिन हम तो रिकॉर्ड करके बैठे हुए हैं ना। क्या हमने जो रिकॉर्ड किया वो गलत रिकॉर्ड किया? नहीं, वो सही रिकॉर्ड। तो ये फटा कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? ये बीआरएस में रिकॉर्ड करेंगे। ये बात समझ लगी सबको? अच्छा, बीआरएस में जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो क्या डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? आवाज नहीं आई। क्रेडिट करेंगे। और ऊपर वाली ये क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। समझ आ रही है कि अगर आई कैप हमें कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट ना दे, इस तरह का डाटा दे दे, तो हमें पीछे की दास्तान समझनी पड़ेगी कि पीछे क्या हुआ होगा, ताकि ये जान सके अब क्या करना। हजम शुद्ध। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट इनकम अपेयरिंग इन बैंक स्टेटमेंट नॉट अपेयरिंग इन बैंक अकाउंट। ये जरा पढ़ के मुझे बताएं, बैंक ने क्या किया होगा और अब हम क्या करें? कहाँ किया रिकॉर्ड? किस कॉलम में? बैंक ने क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा। हमें नहीं पता चला था, अब लग गया पता। अब क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किस साइड पे? किस बुक में? कैश बुक में। पॉइंट समझ आ गया? अगला मसला, सर्विस चार्ज डिडक्टेड बाय बैंक नॉट अपेयरिंग इन बैंक अकाउंट। बैंक ने क्या कर लिया? सर्विस चार्जेस काट लिए। क्या? किस कॉलम में रिकॉर्ड किया? डेबिट कॉलम में। हमें नहीं पता चला, चलो अब तो लग गया ना, अब क्या करें? इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। सारी गलतियां पता लग गई कहाँ कहाँ पे लिखनी है। एक तो ये पता लग जाना चाहिए कहाँ लिखनी है, दूसरा ये पता लगना जाना चाहिए कि क्या करना है, डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। बात समझ लगी है बच्चों?
ये सवाल हो सकता है, करे जरा शाबाश। मतलब अगर आपको कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट ना दी जाए, इस तरह से डाटा दिया जाए, तब भी आप कर लेंगे, सवाल हो रहेगा। चलो करो, और क्लोजिंग बैलेंस मैच होना चाहिए आपको, जल्दी करो। हाँ भाई, मैच हो गया जी। क्या क्लोजिंग बैलेंस आया? 13,260। तो कहाँ से आ गया? और मैच भी हो रहा है। ये जरा चेक कर ले बच्चों, ऐसे ही है। चेक कर ले, चेक कर ले, चेक कर ले शाबाश। हाँ जी, वो जो आपका बैलेंस मैच नहीं करा वो जरा देख लें, ये आपका सोल्यूशन है। वो जो पिछला सवाल था बच्चों, 3075। अनक्रेडिट चेक तीन थे, 3400, 100 और 350। अनप्रेजेंट चेक भी तीन थे, 2000, 1100 और 4200। हाँ जी, हो गया था ये भी नहीं हुआ। सर इसके अंदर वो ऐड नहीं करना जो ड्रॉप डाउन है। ब्रॉड डाउन तो ठीक बैलेंस है ना, जो जो वो ठीक add है, नहीं करना। जो ब्रॉड डाउन है वो तो ठीक है, उसको तो डिस्कस नहीं करना। हम कहाँ से सवाल शुरू करते हैं? कैरी डाउन से। ये दोनों क्या है? कैरी डाउन। जहां से फंडा शुरू हुआ है वहीं से शुरू करेंगे ना सवाल। ओपनिंग बैलेंस तो ठीक था, उसको रिकॉर्ड क्यों करना है? नहीं ये ऐड तो करेंगे ना, क्यों वो? उसमें क्रेडिट क्रेडिट ऐड नहीं होगा। तो ये और ये आपस में ऐड होगा ना। तो यही पूछना। हाँ, ये तो ऐड होगा, और ये माइनस होगा। और समझ आ गई सबको बात है? सर वो क्वेश्चन निकाल के वो वाला पॉइंट क्लियर करना। कौन सा पॉइंट? ये वाला। ये 9500, ये तो बैलेंस है। इसको तो कुछ भी नहीं करना आपने, ये तो बैलेंस है। आपने देखना डिपॉजिट क्या हुआ और पैसे कौन से निकले, ये मैच करना है। ये डेबिट कॉलम है, क्रेडिट कॉलम है। ये तो बैलेंस है, इसको क्या करना है आपने? देखो 700 गया गया, तो पीछे बैलेंस कितना रह गया? तो इसको भी फिर रिकॉर्ड करेंगे 8000 में? नहीं करेंगे ना। इसी तरह से जब 2200 आया, तो 2200 की वजह से 7300 क्या हो गया? तो क्या बन गया? तो 9500 ज्यादा से ऐड करेंगे। और ये पॉइंट समझ आ गया सबको, कि अगर आई कैप हमें सवाल में कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट ना दे, जिनको मैच करके आंसर निकाल लेते हैं, इस तरह से डाटा दे दे, तो हो जाएगा सवाल। अच्छा बच्चों, अब है उल्टा सवाल। कौन सा सवाल? उल्टा सवाल। उल्टा सवाल से क्या मुराद है? उल्टे सवाल से मुराद ये है, अभी तक ये हो रहा था बच्चों, हमें कैश बुक का भी बैलेंस दिया जाता था और बैंक स्टेटमेंट का भी बैलेंस दिया जाता था।
हम दोनों में फटे रिकॉर्ड करते थे, क्लोजिंग बैलेंस मैच कर जाता था। अब अगर ऐसा हो कि हमें कैश बुक का तो बैलेंस दे दे 2250, लेकिन बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ना दे 6525, ये बैलेंस वो ना दे, तो क्या तब भी हम कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? हाँ सर। कैश बुक का निकालो। 3075 तब भी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। और हमें पता है असूली तौर पे यही 3075 वहां पे एंड पे 3075 के तौर पे मैच होना चाहिए। तो हम कहेंगे भाई अगर वो बैलेंस हमें दिया होता ऊपर वाला, उसमें प्लस माइनस करते तो नीचे आंसर क्या आ जाता? 3075। अब ऊपर वाला बैलेंस नहीं दिया तो कोई मसला नहीं है, ये वाला बैलेंस ही वहीं पे मैच होता है। असूली तौर पर ये बात समझ आ जानी चाहिए कि क्लोजिंग अल्टीमेटली सारे फटे रिकॉर्ड करने के बाद हमारा बैलेंस और उसका बैलेंस आपस में क्या हो जाएंगे? मैच हो जाएंगे। ओके, उसका बैलेंस हमें नहीं पता, ठीक है। तो फिर जब ऊपर वाला नहीं पता तो ये भी नहीं पता होगा, ऊपर वाला बैलेंस नहीं पता तो नीचे वाला भी। लेकिन फिर हमें यहां से आइडिया लगेगा यार 3075 अगर हमारा आ रहा है तो उसका भी आना चाहिए। तो फिर हम इस बैलेंस को उठाएंगे और यहां पे रख देंगे 3075। उससे फायदा ये होगा कि जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये वाला बैलेंस जो उसने हमें सवाल में नहीं दिया, ये निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? 6525 बैलेंस उसको देना चाहिए था, उसने नहीं दिया, कोई मसला नहीं है, हम रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाल लें। सिनेरियो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ रहा है? अब जरा ध्यान से ये सवाल पढ़ना है। ऑन दिसंबर 31 2001 द बैंक कॉलम ऑफ सलीम कैश बुक शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 4610। ये किसका बैलेंस बता रहा है? कैश बुक का बैलेंस बता रहा है। साथ ही उसको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताना चाहिए था, वो नहीं बताते। बताना चाहिए ना कि यार हमारा तो ये आ रहा है, बैंक का 5000 आ रहा है, फटा पड़ गया है, और ये फटे हैं, ठीक करो। हम ठीक कर देते। मसला ये उसने हमें सिर्फ किसका बैलेंस बताया? बैंक स्टेटमेंट का। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बता देता तो होता तो खैर वो भी गलत ही होता, लेकिन बता रहा देता कम से कम, उससे फायदा ही होता कि एंड पे जब बैलेंस निकलता दोनों मैच करते हमें सुकून आया था कि हाँ भाई चलो शुक्र है सारे मसले हल हो गए। पॉइंट समझ आ गया? ओके। अब उसने हमें फटे बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 फटे हैं। कितने फटे हैं जी? 8। वो कहता है करना क्या है? कहता है कैश बुक में अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करो और एडजस्टेड बैलेंस निकालो। क्या निकालो? फिर बैंक स्टेटमेंट बनाओ और बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस निकालो जिससे सवाल शुरू होता है, जो कि मैंने आपको बताया नहीं है वो आपने निकाला। सिनेरियो समझ आ रहा है? अब बच्चों सबसे पहले हम ये करेंगे कि कैश बुक को मुकम्मल करेंगे ताकि कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस निकले। वही क्लोजिंग बैलेंस हम बैंक स्टेटमेंट में जाके आखिरी कॉलम में लिख देंगे, आखिरी लाइन में लिख देंगे, और नीचे से ऊपर की रिवर्स कैलकुलेशन को। सारा सिनेरियो दिमाग में आ गया कि करना क्या है? ओके जी। अब बच्चों पहला पॉइंट पढ़ते हैं और आपने मुझे अब पढ़ के बताना है कि सर इसका क्या करना है। पहला पॉइंट पढ़े जी। चेक अमाउंटिंग टू 6300 which were issued to creditors and entered in the cash book before 31 December 2001 were not presented for payment until after that date। ये अनप्रेजेंटेड चेक है, ये बात समझ लग गई है? कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बीआरएस में रिकॉर्ड करेंगे। बीआरएस में ये क्या होंगे? डेबिट होंगे। बात समझ आ गई? दूसरा पॉइंट, check amounting to 2500 have been recorded in the cash book as having been paid into the bank on December 31 2001 but were entered in the bank statement on January 1 2002। ये कौन से चेक हैं? अनक्रेडिट चेक हैं। ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ये भी बीआरएस में रिकॉर्ड होंगे। वहां पे जाके क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। किसी को नहीं समझ आई दोबारा पढ़ ले बच्चे ये पॉइंट। इसमें कोई इतराज है तो बता रहे हैं। हंड्रेड परसेंट समझ आ गई? कोई इतराज? 100% क्लियर है सबको? कोई एक चीज समझ नहीं आई तो बता दो। सब क्लियर है? सर समझा देना। क्या 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 कहाँ से? क्या? Had recorded in cash as having been paid into the हाँ, हमने डाटा से चेक लिए तो चेक हमें मिले ना, तो हम रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? किस साइड पे?
हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड कर ली। अब वो चेक हमने क्या करने होते हैं, बैंक को देने होते हैं कि भाई जान ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ साढ़े अकाउंट 'ਚ पैसे ऐड करो। बैंक ने पकड़ लिए, लेकिन बैंक ने ऐड कोई नहीं किए। बैंक ने कब जाके किए, अगले महीने किए, लेकिन हम तो इसी महीने में अपना बैलेंस बढ़ा के बैठे हुए हैं। बैंक कर लेगा लेकिन इस महीने में नहीं कर रहा, तो हम तो करके बैठे हुए हैं ना। हमारी तरफ से कोई गलती है, गलती किसकी तरफ से है, बैंक की तरफ से। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बीआरएस। समझ आ गई बात, बोलो। सर देखते हैं हमने कहा चेक अमाउंटिंग है बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो हमें कैसे पता चला हमने ही डेबिट करना। देखो, हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक, बैंक में जमा हुए, तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया क्या कम हो गया। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसका उर्दू में तर्जुमा करें। अभी तक नहीं पे पेमेंट ऊपर वाले चेक का उर्दू में तर्जुमा करके मुझे बताएं, इसकी वजह से हमारे बैंक बैलेंस में इजाफा होगा कि कमी होगी, कैसे पता लगा। क्योंकि वो कह रहे हैं अभी इस पेमेंट के लिए उन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किया बीआरएस, तो पेमेंट मतलब हमने कर दिया क्रेडिट लेकिन उन्होंने डेबिट नहीं किया। हमने कहाँ लिखा है, समझ आ गई है। मेरी बात नहीं, पहले मुझे समझाओ ना कैसे समझ आ गई है। क्रेडिट की तो बात ही नहीं की ऊपर वाली लाइन में। नहीं, which were issued to creditors, ये हम्म। हमने कैश बुक में कर लिए हम्म। क्रेडिट साइड पे, हाँ। क्योंकि हमारा बैलेंस कम हो रहा है। हम्म। और बिफोर दिसंबर वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अगर ये बैंक में प्रेजेंट होंगे तो बैंक हमारे बैलेंस में से कमी करेगा कि इजाफा करेगा, कम ही करेगा। समझ आएगी बात। अब नीचे वाला जरा गौर से पढ़ो, हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक, या इसको पढ़ के क्या लग रहा है, पैसे हमारे अकाउंट में से निकल रहे हैं या हमारे अकाउंट में ऐड हो रहे हैं। तो ऐड कैसे कब होंगे, जब हमने उनको कैश बुक में किस शर्त पे रिकॉर्ड किया होगा, तो बैंक उसको कहाँ रिकॉर्ड करेगा। समझ आ रही बात। पॉइंट नंबर 3, ए चेक फॉर 730 हैड बीन डिसऑनर्ड prior to 31 दिसंबर बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस फैक्ट अपीयर्ड इन दी कैश बुक। डिसऑनर से मुराद बच्चों वही है, कौन सा, NSF। अच्छा, अब उसने आपको कुछ नहीं बताया, उसने आपको कुछ नहीं बताया कि ये कौन सा चेक है, किसको दिया था, किससे लिया था, नहीं बताया। लेकिन आपको ओवरऑल पढ़ के समझ आ रही है ना कि ये कौन सा चेक है, कहाँ से आया होगा। ये चेक कहीं से आया होगा या हमने किसी को दिया होगा, ये आया होगा। हालांकि लिखा नहीं है यहाँ पे, लिखा है कि कहीं से चेक आया, किसी लेटर की बात की है, नहीं बात की। तो आई का बस हिंट देगा, बाकी दास्तान आपने फिट करनी है। समझ लगी बात। क्या हमारा बैंक बैलेंस खाली होके हम लोगों को चेक दे सकते हैं, नहीं दे सकते। क्यों, है ही कुछ नहीं। बाय डिफॉल्ट अकाउंटिंग में ये बात अज्यूम की जाती है कि हम किसी के साथ धोखा नहीं करते, लोग हमारे साथ धोखा करते हैं, हम किसी के साथ धोखा हालांकि ਅਸੀਂ करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग कहती है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो ये नहीं मानते। समझ लगी। देखो, बैड डेट्स हमने पढ़ा, हमारे पैसे मारे गए या हमने किसी के पैसे मारे, हमारे पैसे मारे गए। हमने किसी के पैसे मारे ऐसा कोई टॉपिक है पूरी अकाउंटिंग में, नहीं है कि नहीं। हम मजलूम है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कि भाई बैड डेट्स हमारे ही होते हैं, हमने किसी के पैसे नहीं मारे। वाह 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 वाह, हम पढ़े लिखे हैं, शाबाश, ये तो पता ही नहीं था मैंने। और समझ लगी बात है। तो बैड डेट्स का टॉपिक हमने पढ़ा कि हमारे पैसे मारे गए, ये तो टॉपिक ही नहीं है कि हमने किसी के पैसे मार लिए। देखो, हमारे पैसे मारे गए तो जिसने मारे वो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा था ना, कारोबारी बंदा था ना, फैक्ट्री थी उसकी, वो सर उसने भी सीए रखा हुआ अपने पास, लेकिन फिर भी पैसे मारे। तो उसका सीए क्या एंट्रियां करता होगा, है कि नहीं। वो पॉइंट तो सोचने वाला ना, उसने हमारे पैसे मारे तो वो भी तो सोचेगा ना, उन एंट्री की पास करिए, एंट्री पूरी किताब से नहीं है। समझ लगी बात। अकाउंटिंग में ये टॉपिक तो है कि हमारे पैसे मारे गए,
ये टॉपिक कोई नहीं है कि हमने किसी के पैसे मारे, उसकी एंट्री क्या करनी, ये है ही नहीं। आप बता दो, मैं कहता है ही नहीं, कहता आप बता दें। ये पॉइंट समझ लग गया? तो ये बात बच्चों यहाँ पे है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमने किसी को चेक इश्यू किया हो और हमारे अकाउंट में पैसे ही ना हो। अकाउंटिंग ये बात अज्यूम नहीं करती। अकाउंटिंग कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अकाउंट में पैसे ना हो और आप किसी को कह ला चेक फाड़ ले जा। आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो ही आपने चेक इश्यू किया हो। पॉइंट समझ लग गया? तो अब जब ये डिसऑनर का पॉइंट आया तो पीछे दास्तान क्या चली होगी? ये चेक हमने किसी को दिया होगा, ये चेक हमको किसी से मिला होगा, हमने उसको कहाँ रिकॉर्ड किया होगा, फिर हमने बैंक को जमा करवाया होगा, बैंक ने उसको चेक किया होगा, फिर उसने हमें वापस मोड़ दिया होगा। क्या कहा होगा? ये खाली है। पैसे कोई नहीं। उसके लिए आईकेएम ने बड़ा, बैंक ने बड़ा जो है ना मजहबी किस्म का एक खानदानी लफ्ज का इजाफा किया है, डिसऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब क्या होता है? इज्जत। और डिसऑनर बेइज्जती। ठीक है नी? समझ लगी थी? ए चेक ऑफ 730 हैज बीन डिसऑनर्ड। वो कहता है उस बंदे ने जिसने आपको चेक दिया था उसने आपकी इज्जत नहीं की, उसने आपकी इज्जत नहीं की, उसने आपको दिया धोखा। समझ लगी थी? तो डिसऑनर का मतलब समझ आ रहा है? अब ये बैंक हमारे लिए लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है कि आपने अगले बंदे को धोखा दिया। पहली बात, अगर हमने अगले बंदे को धोखा दिया होगा तो बैंक चेक हमको वापस करेगा, हमें तो वापस थोड़ी करेगा। वो तो चेक उसको देगा जिसको धोखा मिला है। नहीं बात समझ आ रही? तो ये चेक डिसऑनर हुआ है और वो हमें बता रहा है, इसका मतलब ये है ना कि चेक हमें मिला होगा, ये चेक हमको मिला है। ओके, तो हमने इसको कहाँ रिकॉर्ड किया होगा? कैश बुक में कि बीआरएस में? कैश बुक में। किस साइड पे रिकॉर्ड किया होगा? अब क्या करें? कैश बुक में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड। तीसरी एडजस्टमेंट सबको समझ आ गई है? इसमें कोई इतराज है किसी को? चौथी एडजस्टमेंट, a dividend of 380 received direct into the bank had not been recorded in the cash book। तो सभी से पढ़ के मुझे बताओ ये क्या कहना चाह रहे हैं? बैंक ने इसको क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा। हालांकि क्रेडिट डेबिट का वर्ड यूज नहीं किया। अंग्रेजी से बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बैंक ने इसको क्या किया होगा? हमने क्या करना है? डेबिट करना है। तो ये बात में लगी? किसी को इस पे एतराज? अब ये इनकम है कि एक्सपेंस है? ये हमारी इनकम है। ये हमारी क्या है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इनकम में इजाफा होता है तो क्रेडिट करते हैं। इनकम में इजाफा होता है तो क्या करते हैं? आप डेबिट कर रहे हैं, आप हमें पुट्ठा पढ़ा रहे हैं। देखिए है कि नहीं? हाँ भाई, इनकम में इजाफा होता है तो क्या करते हैं? हम डेबिट क्यों कर रहे हैं? हाँ जी भाई, हम इनकम अकाउंट बना ही नहीं रहे। हम इनकम अकाउंट नहीं बना रहे। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? उसका नाम क्या है? कैश। दो मिनट मुझ थोड़े थे, क्या नाम है? बैंक अकाउंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट नहीं बना रहे। हम इनकम अकाउंट अगर बना रहे होते तो उसको क्या करते? उसको क्रेडिट ही कर रहे होते। नहीं बात समझी? हम अगर इनकम अकाउंट बना रहे होते, यहाँ पे हम अकाउंट करते डिविडेंड इनकम अकाउंट, डिविडेंड इनकम अकाउंट, तो उसमें बच्चों इस 380 को किस साइड पे लिख रहे होते? 380 पे लिख रहे और क्रेडिट साइड पे लिख रहे होते। लेकिन मसला ये, हम तो ये अकाउंट बना ही नहीं रहे। हम अकाउंट कौन सा बना रहे हैं? हम तो बैंक अकाउंट बना रहे हैं। इस अकाउंट में किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। क्यों? कि जब अगर हमारी इनकम में इजाफा हुआ है तो हमारे एसेट में भी तो इजाफा हुआ है। हम एसेट में इजाफा रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनकम में इजाफा रिकॉर्ड नहीं। हमारा फोकस इस वक्त क्या है? बैंक अकाउंट है, इनकम अकाउंट नहीं है। बात लगी? हाँ, इनकम अकाउंट बना रहे हो तो डेफिनेटली उसको क्रेडिट कर रहे होते, लेकिन वो बना ही नहीं रहे। हजम शुद्ध
पॉइंट नंबर 4 सबको क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 5, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू 420 had been charged in the bank statement but not charged in cash book। हाँ जी, क्या उसने सवाल में बताया है कि डेबिट किया है या क्रेडिट किया है? नहीं बताया। उसने लैंग्वेज ही ऐसी इस्तेमाल की है कि आपको सोचना पड़ेगा। एक उन्होंने पैसे दिए हैं और एक उन्होंने पैसे काटे हैं। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? बराबर हो गए तो बराबर कैसे हो गए? अंग्रेजी तो उर्दू तर्जमा देखो किडा किडा निकल रहा है। अंग्रेजी का उर्दू में तर्जमा करते करते बेड़ा गर्क हो गया। हालात चेक कर लो। 420 आए और 420 गए। लाख अल्लाह ना तोड़े। डेबिट किया है 420 को। ये 420 डेबिट हुआ है। क्या बैंक चार्जेस हैं? ये टोटल अमाउंट है। किस किस की? इंटरेस्ट और चार्जेस दोनों का टोटल है ये। इसके अंदर चार्जेस कितने हैं और इंटरेस्ट कितना है ये उसने हमें नहीं बताया। हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही होना है। दोनों का सेम ही ट्रीटमेंट होना है कि ऑपोजिट होना है? सेम ही ट्रीटमेंट होना। दोनों को बैंक ने किस जगह पे रिकॉर्ड किया होगा, हमने क्या करना है, बस बात खत्म। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? ये किस साइड पे? बस तुसी देखो कि सीधी गल नूं किस तरीके नाल तुसी पुठा कर दो। सीधी सीधी गल सी, जनाजा कटदा फड़ गया। एक भाई ने कहा कि सर 420 आ रहे हैं और 420 जा रहे हैं। ये गल उन्हें कितों कर ली पता ही नहीं है। दूसरे भाई ने कहा कैंसिल हो गए हैं। कुछ नहीं करना हमने। पता नहीं यार ये कैसे सोच लेते हो। वाह क्या बात है, बात है, क्या बात। जिन्हें मर्जी सोचो, नहीं होना। गलतियां करने का टाइम है ना। पॉइंट नंबर 6, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर ए ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 रुपया पेड बाय पे ऑर्डर इन नवंबर 2001। क्या ये पैसे हमने दिए हैं कि हमने लिए हैं? ये पैसे हमने दिए हैं। ओके, अब दोबारा ध्यान से पढ़ो। अगर पैसे हमने दिए हैं तो बैंक में रिकॉर्ड हुए हैं कि कैश बुक में रिकॉर्ड हुए हैं? बैंक में हुए हैं। कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुए? तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। किस साइड पे? क्रेडिट। अब ये ट्रेड सब्सक्रिप्शन क्या होती है, पे ऑर्डर क्या होता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें बस इससे लेना देना है कि भाईजान डेबिट करना है कि क्रेडिट करना, कैश बुक से करना है कि बीआरएस से करना। बस इतनी बात समझ आ जानी चाहिए। क्या इतनी बात समझ आ गई है? पे ऑर्डर हमें नहीं पता, बाढ़ में जाए। ट्रेड सब्सक्रिप्शन क्या है हमें नहीं पता, दसो करना की। अकाउंटेंट को सिर्फ इससे लेने देना। नहीं बात समझा? देखो सिंपल कंसेप्ट आपने याद रखो। आप हॉस्टल में बैठ के क्या कहते हैं पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे। एक दोस्त ने कहा कि यार चलने ऐसी बार रोटी छोटी खान, तू जाना है? मैं कहा नहीं यार बीआरएस करनी है, आज बड़ा ज़्यादा काम मिला है, तो आज मैं तो नहीं जाना बाहर। इंज करो तुम जाओ तो जाके रोटी छोटी खाओ, आंदे मेरा से पैक करा के ले आओ। वो कहा ठीक है जी चले गए। अच्छा, वहाँ पे चले गए। आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, आ ही नहीं रहे। भूख लगी शदीद, आ ही नहीं रहे। जो चौथे बंदे ने आपको बताया कि यार वो तेरे बेली कितने ने, यार वो बाहर रोटी खान गए ने। वो जा पागला दिया, वो तो जना अस्पताल से लम्बे पे हुए ने, उन्होंने एक्सीडेंट हो गया। तो क्या आपको बेलियों की परवाह है? फोकस, आपका फोकस क्या है? तो रोटी कितने डिगी हुई है, नहीं समझ आ रही? तो फोकस क्लियर होना चाहिए भाईजान। फोकस क्या है? तो इस पूरी लाइन में आपने ये नहीं देखना कि पे ऑर्डर क्या होता है, ये नहीं देखना कि ट्रेड सब्सक्रिप्शन क्या होती है। देखना क्या है कि भाईजान बीआरएस
कि कैश बुक, डेबिट या बस, इसके अलावा और कोई चीज के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर पढ़ोगे तो रोटी रही नहीं पीछे, नहीं बात हो जाएगी। आप सबसे पहले उसको फोन करेंगे जो जना अस्पताल में मंजी में पड़ा हुआ है, उसको फोन करके क्या पूछेंगे, वो रोटी कितने है? नहीं समझ आ रही? फोकस क्लियर है ना? तो रोटी ਲਈ ਸੀ कि नहीं ਲਈ? यार रोटी तो तेरी ਅਸੀਂ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਟੰਗੀ ਸੀ? ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਨਾ हैंडल ਦੇ, ਤੇ बाइक कितने है? वो तो पता नहीं कितने है। तो आप उसको छोड़ के पहले बाइक ढूंढेंगे। और समझ आ रही है? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ फोकस बिल्कुल सेट है, पता की करना है। और वही चीज मैं जब यहां पे कहता हूं भाईजान अपना फोकस क्लियर करो, आपको इस लाइन में ये नहीं देखना कि पे ऑर्डर क्या बला है, ट्रेड सब्स्टिट्यूशन क्या बला है, इससे आपको कोई लेना देना है नहीं। जब आपका फोकस क्लियर होगा तो पे ऑर्डर के पीछे नहीं भागेंगे आप कि सर ये क्या होता है, मैं जरा एक दफा गूगल ओपन करके देख ही लूं पे ऑर्डर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। हमें से कोई लेना देना नहीं। जो बंदा इन चीजों के पीछे भागेगा वो मेन टॉपिक से दूर हो जाएगा। और समझ आ रही बात? ठीक है जी। पॉइंट नंबर 6 क्लियर है सबको? पॉइंट नंबर 7, ए चेक बुक ऑफ 10 रुपये हैज बीन एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस। तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं, कोई गोल्ड मेडल नहीं देना मैंने आपको जल्दी में बोलने का। तसल्ली सोचो, चेक बुक हमने इशू की होगी कि हमने ली होगी? हमने चेक बुक इशू की होगी या हमने चेक बुक रिसीव की होगी? रिसीव की। यही नहीं समझ आ रही? समझ आ रही है? हम चेक बुक इशू करते हैं, हमें पता ही नहीं प्रिंटिंग मशीन पर ये कार, आपका अकाउंट ही कोई नहीं। क्या समझाएं? कल असी की करते पे हैं। हाँ वेरी गुड, शाबाश। ये अकाउंट नहीं है लेकिन अकल तो है, या अकल ही चली गई है? आपका अकाउंट नहीं है लेकिन इधर तो पता ना कि बैंक में जाएंगे तो चेक बुक कौन देगा? हम देंगे। क्या कर लो कसम, थोड़ा की बनेगा जो थोड़े हालात है, तुहानू तो नहीं पता शादी वाले दिन की होना है। थोड़ा तो कंसेप्ट ही क्लियर कोई नहीं। अम्मी वलीमा ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਲੀਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਦੇ ਚੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ? ਪਤਾ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਦੋਂ ਪੜਾਉਣਗੇ? ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ तो ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ कि ब्याह वाले दिन उन्हें जनाजा पढ़ाना है कि निकाह पढ़ाना है? जवाब चेक करो, हमें क्या पता हमारा कौन सा कौन है, बाकी हर शहर का पता है? मतलब तुम सालन पकाते पकाते विच सर्फ पा रहे हो, लाला तू पारी था पाए था ना नमक समझ के, फिर रोटी खा लेगा मूरी झग बन गई, लोग समझा फरनैल पी गया। पकाई कदे नहीं। खला चेक करो कसम इस कौम दे। अच्छा दुनिया का हर वो काम जो तुसीं कदी नहीं किया होंदा, नॉलेज सारा होंदा है, नॉलेज सारा है। बाबर आजम को कैसे खेलना चाहिए आप ही भावे फुल टॉस से आउट हो जाओ, लेकिन बाबर आजम का मसला की है सानू पता है। ऐसे मैं कहूँ कि यार ये चेकबुक है हमने इशू की है कि हमने रिसीव की है, नहीं पता। तो मैं पूछा क्यों नहीं पता, हमारा कौन सा बैंक अकाउंट है? क्या क्या मसले इस कौम के। हाँ भाई दोबारा पढ़ो, चेकबुक हमको मिली है या हमने इशू की है? कहां से? कबाड़िए से। कहां से? कबाड़िए से। ठीक हो गया जी। अच्छा तो पैसे हमारे अकाउंट में से कटेंगे या हमारे अकाउंट में जमा होंगे? कटेंगे। तो किस साइड पे रिकॉर्ड होंगे? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, राइट साइड पे। अब उसने नहीं लिखा कि क्रेडिट साइड पे रिकॉर्डिंग की है, क्या उसने बताया आपको? उसने नहीं बताया, लेकिन आपको खुद सोचना पड़ेगा। अब दोबारा पढ़ो,
और बताओ उसने क्या किया, 2 दफा किस साइड पे रिकॉर्ड किया होगा, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया होगा, क्यों बता, डेबिट साइड पे क्यों नहीं किया उसने, क्योंकि पैसे जा रहे हैं, तो पैसे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि चेकबुक जा रही है, चेकबुक आ रही है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही, समझ आ रही है कि आ रही है, पहले तो यह चीज क्लियर कर लो, ठीक है नहीं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये 10 रुपए किस साइड पे रिकॉर्ड हुए पड़े हैं, कितनी दफा, अब क्या करें, एक दफा कैश बुक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, कि 2 दफा करेंगे, एक दफा करेंगे, 2 दफा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक दफा तो होनी चाहिए थी ना, दूसरी दफा जो किया वो गलत किया, नहीं समझ आई, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 8, ए चेक फॉर 270 रुपये ड्रॉन बाय सलाम, कौन, हैड बीन चार्ज टू सलीम बैंक अकाउंट इन एरर इन दिसंबर 2001। अब पढ़ो गौर से और मुझे बताओ ये क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, ये गलती कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है, तो क्या इसको हम अपनी कैश बुक में ठीक करेंगे या हम इसको ठीक नहीं करेंगे, तो यहाँ तक की बात लगी। ये गलती कहाँ पे ठीक होगी बच्चों, बीआरएस में ठीक होगी, ये तो पता लगा बीआरएस में होगी। अब बीआरएस में करना क्या है, डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, तसल्ली से पढ़ो साहब। ओ पहले यार तो चेक करो असी कौन हाँ, हम कौन हैं, हम सलीम हैं, कैसे पता लगा, ऊपर उसने बताया हुआ है, अच्छा मतलब जेरे तुसी कारोबार से नौकरी कर दे तो पता ही नहीं, मतलब आप अकाउंटेंट है, आप एक जगह में नौकरी कर रहे हैं, जिस बंदे की जगह पे नौकरी कर रहे हैं उस बंदे का नाम क्या है, आप उसकी बीआरएस और कैश बुक को मेंटेन कर रहे हैं, तो तुम अपने कंपनी का मालिक का ना ही नहीं पता है, तो ਤੁਸੀਂ बीआरएस क्यों बना रहे हो, ਤੁਸੀਂ कहो तो ये सारा काम ही नहीं आ पाई जान, ਅਸੀਂ कब नौकरी नहीं करते किਤੇ पेपर चल लेके आ जाना, हाँ उधर बी काम ने चवला मारिया ना तो सामने आ रही है, हूँ तुसी करना है, ये ट्वाइस वाली हरकत किसने की है, उसने, अब आपने ठीक करनी है, अच्छा जी। अब समझ आई है, ये चवल किसने मारी है, और खोतिया, पॉइंट नंबर 8 किसकी बात कर रहा हूँ, बैंक ने चवल मारी है, अच्छा जी बैंक ने मार दी चवल, इस चवल को ठीक कहाँ करेंगे, बीआरएस में, अच्छा जी बीआरएस में ठीक है, ये भी पता लग गया, करना क्या है, डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, क्रेडिट करना है, क्यों, क्यों क्रेडिट करना है, क्योंकि बैंक ने क्या कर दिया है, मतलब गलती डेबिट किया कि क्रेडिट किया, डेबिट किया था, ये कैसे पता लगा, बताया तो कुछ नहीं है, उसने पैसे निकाले हैं किसके अकाउंट में से, यहाँ तक की बात लगी, तो हमने क्या कहना है बैंक को, भाईजान तुसी गलत बंदे के अकाउंट से पैसे काट के बैठे हो, ठीक हो गया, समझ लगी बात है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, कितने से, अब बच्चों मेरी बात सुनो, क्या मैंने एक एक लाइन पढ़ के आपको बता दिया कौन सी गलती कहाँ पे रिकॉर्ड होनी है, अब आपको उसने कौन सा बैलेंस दिया सवाल में, कैश बुक का, वो अपनी बैलेंस दिया, ऐसी है ना, मतलब आप जब आप इसको ठीक करेंगे, ये गलत बैलेंस है ना, कौन सा बैलेंस है, गलत बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस लेकिन गलत है, उसको दोबारा ओपन करेंगे, बुराडोन लिखेंगे, और उसमें कौन कौन सी गलतियां रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक वाली कौन सी गलतियां रिकॉर्ड करेंगे,
बीआरएस वाली भी रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, कैश बुक वाली गलतियां रिकॉर्ड करेंगे तो वहां से क्या निकल आएगा? क्लोजिंग बैलेंस। वो बैलेंस क्या होगा? वही बैलेंस बीआरएस में जाएगा। कहाँ पे लिखेंगे उसको? एंड पे लिखेंगे, क्योंकि एंड पे बैलेंस निकला करता था। आज वही बैलेंस वहां पे फिट कर देंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारे पास वो वाला बैलेंस निकल आएगा जो अभी पिछले सवाल में आई कैप हमें दिया करता था। समझ आ गया? चलो जी, पहले कैश बुक बनाए और क्लोजिंग बैलेंस निकालें, जल्दी करें, बाकी काम बाद में देखेंगे। चलो 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 चलो। वन जीरो, ठीक हो गया। अच्छा, पहला पॉइंट बीआरएस में जाना है, दूसरा भी बीआरएस में जाना है, तीसरा पॉइंट कैश बुक में जाना है। कितना है जी? 730। 730 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे जी दिस ऑनर्ड चेक। एनएसए लिखना वो लिख दो, कोई मसला नहीं। चौथा पॉइंट भी कैश बुक में जाना है, कितना जी? 380। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिविडेंड इनकम। ठीक हो गया। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट कैश बुक में जाना है, किस साइड पे? इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। फिर उसके बाद छठा पॉइंट 100 रुपया किस साइड पे रिकॉर्ड करना है बच्चों? क्रेडिट साइड पे। सब्सक्रिप्शन। अगला 10 रुपये किस साइड पे? ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? चेक बुक। उसके बाद बस, ये हमारे कैश बुक के मसले थे, ये सारे हमने रिकॉर्ड कर लिए बस। अब यहाँ पे करेंगे टोटल पूरा पूरा, वही 5,000 बच्चे यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कैड ऑन निकल आएगा 3,700। ये एडजस्टेड बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? और ये अनएडजस्टेड बैलेंस था। यहाँ तक की बात लगी। यहाँ पे बनाएंगे बीआरएस, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट। लेकिन मसला ये है, वो तो पता ही नहीं है, वही तो ढूंढना है। अच्छा, अब अगला पॉइंट ऐड। यहाँ पे ऐड होने हैं अनक्रेडिट चेक। कौन सा चेक? लेस अनप्रेजेंटेड चेक। अनक्रेडिट चेक इसलिए ऐड होने हैं क्योंकि वो क्रेडिट होने हैं। अनप्रेजेंटेड चेक इसलिए माइनस होने हैं क्योंकि वो डेबिट होने हैं। ठीक हो गया। नीचे जो आंसर आता होता है वो यहाँ पे लिखेंगे, कितना? 3,750। और यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। ये तो कैश बुक वाला बैलेंस है ना, बैंक बुक वाला बैलेंस ऊपर है, जो कि पता ही नहीं हमें। बस हमें पता है अगर वो बैलेंस दिया होता तो वहां पे प्लस माइनस करते 3750 आता, यहाँ पे प्लस माइनस करते 3750 आता और मैच हो जाता। वो स्यापा ये है कि वो वाला बैलेंस उसने दिया ही नहीं, वही तो फाइंड करना है। अच्छा जी, अब सवाल में बच्चों आपको अनक्रेडिटेड चेक नजर आ रहे हैं? कितने हैं? 2500। यहाँ तक की बात लगी, तो यहाँ पे लिख देंगे 2500। इसने क्या होना है? क्रेडिट होना है। अनप्रेजेंटेड चेक नजर आ रहे हैं? कितने हैं? 6,300। वो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे। इसने क्या होना है? माइनस। इसने क्या होना है? प्लस। यहाँ तक की बात में लगी। और बीआरएस, बीआरएस और कौन सा? 200, ये वाला। इसने क्या होना है? क्रेडिट होना है, तो 270 यहाँ पे लिख देते हैं और इसके साथ भी क्रेडिट लिख देते हैं। ये प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। अब बच्चों ध्यान से सुनना है आपने। हम यहाँ पे लिखेंगे जी एरर बाय बैंक। ठीक है जी। वो सलाम के अकाउंट में से पैसे निकालने थे, सलीम में से निकाल लिए, ये मसला है बरं। अब बच्चों अगर ऊपर से नीचे आना होता तो 2500 क्या होता? 6300 क्या होता? और 270 क्या होता? लेकिन हम तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं,
तो रिवर्स हो जाएगा। नहीं समझ रही? कॉमन सेंस या यूज करनी है। 10 रुपए का बैलेंस है पॉजिटिव, कौन सा बैलेंस है? 2 रुपए का बैलेंस है नेगेटिव, और 5 रुपए का बैलेंस है पॉजिटिव। आंसर क्या आएगा? 13 क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव का नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या ये बात सबको समझ आ गई? अब बोलो तो सही। अब अगर मैं कहूं कि यार ऊपर वाला बैलेंस नहीं पता, ऊपर वाला बैलेंस नीचे से ऊपर जाना है, तो 13 में 5 क्या करेंगे? जमा। ये भी जमा, वो भी जमा। ठीक है जी। और 2 क्या करेंगे? हालांकि वो तो माइनस हो रहा है, रिवर्स जा रहे हैं। पॉइंट समझ आ गया? अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जो लिखा हुआ वही करेंगे, लेकिन अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो उल्टा करेंगे। नहीं समझ रहे? क्लियर है? तो बोलो तो सही। अच्छा, अब बच्चों 3750 है, 270 उसमें क्या होगा? ऐड माइनस होगा। 6300 जमा होगा। 2500 माइनस होगा। तो ऊपर वाली फिगर निकल आएगी। निकालो जरा। 7280। ये वो बैलेंस है जो उसको सवाल में बताना चाहिए था। ये वो बैलेंस है जो उसको सवाल में बताना चाहिए था। अच्छा अच्छा, अगर वो हमें बता देता कि 7280 बैलेंस है, तो उसमें हम क्या करते? 2500 ऐड करते, 6300 माइनस करते, 270 ऐड करते, तो आंसर क्या निकला था? 3750 हमारा आंसर मैच करेगा। नहीं पे पल्ले। हाँ जी, क्लियर है सबको? तो अगर आई का किस तरह की पुट्ठी हरकत करे, एक बैलेंस बता दे दूसरा ना बताए, निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब अगला स्यापा। ये स्यापा क्लियर हो गया? अगला स्यापा ये है कि आई कैप क्या करे, आपको कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस ना बताए। कैश बुक ओपनिंग बैलेंस ना बताए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बता दे। हो जाएगा? पहले क्या कंप्लीट करेंगे? BRS, वहां से क्या निकलेगा? उस बैलेंस को कहाँ रखेंगे? कैरी डाउन के तौर पे रखेंगे। ऐसा ना हो कि उसको ब्राडो रख दे, वो ब्राडो नहीं रखा जाएगा, वो क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन के तौर पे आएगा। फिर इसको इस साइड का टोटल निकालेंगे, क्या निकलेगा? 5000। वही 5000 यहाँ पे रखेंगे। उस 5000 में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या? 380 और 10 माइनस करेंगे तो हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, जो उसने हमें नहीं बताया होगा, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कंसेप्ट समझ आ गया? नहीं? अगर हमें कैश बुक का बैलेंस बता दे तो बैंक स्टेटमेंट का निकाल सकते हैं, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बता दे तो कैश बुक का निकाल सकते हैं। तरीका वारदात क्लियर है? एक सवाल का कर लेते हैं, फिर छुट्टी। 1 बज गया, तो तुझे की करना है? जलील होना है। नहीं नहीं नहीं, जलील होना है। तो चेक करो, ऐसी कौम है तेरी 9 घंटे सामने बैठ के जलील होएगी। हद नहीं होगी इस कौम की यार। तुम मैं कर रहा मेरे तो दोबारा घट, मैं बेहतर तरीके से जलील करांगा। मैनू मौका दे के देखो। अच्छा जी बच्चों, ये सवाल देखें जरा। द बैंक अकाउंट ऑफ अल्पाइन स्पोर्ट्स कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2006 इंडिकेटेड ए बैलेंस ऑफ 16,911। कितना बैलेंस है? अच्छा बच्चों, उसने बाय डिफॉल्ट आपको ये नहीं बताया कि बैलेंस कौन सा है, डेबिट है या क्रेडिट है। तो कॉमन सेंस क्या कहती है कि ये कौन सा होगा? ये क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक ने हमको पैसे देने हैं। अगर वो नहीं बता रहा तो कॉमन सेंस यूज कर लेनी है कि यार इसकी नेचर क्या होगी। कर लोगे?
तो चूंकि ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस है, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लाइबिलिटी है उसके, हम कौन है, तो उसके बैलेंस की नेचर क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्या ये पॉइंट समझ लग गया जी? उसने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपको सवाल में दे दिया है। ड्यूरिंग अप्रैल टोटल डिपॉजिट वर 65,500 एंड चेक रिटर्न टोटल 68,127। वो कहता है इस अप्रैल के महीने में कितने चेक आए और कितने चेक गए। कितने चेक आए, ये जमा होंगे कि माइनस होंगे, और कितने चेक गए, ये क्या होंगे। तो बच्चों क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा, निकाले जरा। यार इसको सवाल आसान ही आप कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अगला करते हैं, अगला करते हैं। तो ये नन्ना मुन्ना सवाल कर लेते हैं, बस ये छोटा सवाल है, बस ये सवाल। हाँ थोड़ा टेंशन, एक छोटा सवाल कर लो। याकूब कंपनी डेवलप द फॉलोइंग रिकंसिलेशन इंफॉर्मेशन इन द प्रिपेयरिंग द सितंबर बैंक रिकंसिलेशन बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 30 सितंबर वाले दिन कितना है। उसने नहीं बताया डेबिट है या क्रेडिट, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा जी, क्रेडिट होगा। यहाँ तक की बात सुन लगी। अच्छा, उसने कैश बुक का बैलेंस नहीं बताया, सवाल में मांगा है डिटरमाइन द कैश बैलेंस पर बुक्स फॉर याकूब कंपनी। कैश बैलेंस उसने नहीं बताया, वो हम निकाल हजम शुद्ध। अच्छा, अब जरा ध्यान से, क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम डेटर अपेयरिंग इन बैंक स्टेटमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्या इसका करना है 4,000 का। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, किस साइड पे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे। क्यों, ये डेटर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, डेटर की। तो डेटर से पैसे आते हैं या उसको जाते हैं, आते हैं, तो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, समझ आ गई। ये बच्चों वही दास्तान है जो मैंने आपको सुनाया था कि रात के 12:30 बजे उसने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, तो बैंक को तो पता चल गया होगा, लेकिन हमको पता नहीं चला। ये वही स्टोरी है। आउटस्टैंडिंग चेक, क्या आउटस्टैंडिंग चेक का मतलब है शानदार चेक। पेपर में ये भी दिमाग में कीड़ा आएगा, सर ये तो शानदार चेक थे, ये तो आपने बताया ही नहीं, इन पे फुल बुटे बने हुए थे, सिलाई कढ़ाई का काम हुआ पड़ा था, हैंडमेड चेक, तो बड़े महंगे चेक, इनका क्या करना है ये तो आपने बताया ही नहीं। हाँ जी, ये कौन से चेक है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डीआरएस में क्या करेंगे, डेबिट रिकॉर्ड, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, अनक्रेडिटेड चेक कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, किस कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में। बैंक सर्विस चार्जेस डीआरएस में करेंगे, नहीं, कैश बुक में करेंगे, किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। एनएसएफ चेक कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड। ठीक है जी, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों आपको नाम जैसे ही पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा की करना है, पीछे वाली दास्तान आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, वो प्रैक्टिस आपको थोड़ा सा इस मामले में बेहतर करता है। ठीक है, तो बच्चों अब पहले क्या करना है, डीआरएस बनाएंगे, उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, उसको कैश बुक में क्लोजिंग बैलेंस की जगह रखेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ब्रॉडन निकाल लेंगे। ट्राई करें जरा शाबाश। हाँ भाई, हो गया? पता नहीं कैसे किया सवाल। सबसे पहले
कितना बैलेंस आ रही 11,000। अच्छा जी, ये 4,000 तो कैश बुक में रिकॉर्ड होना है, डेबिट साइड पे साथ नाम का लिखेंगे। फिर उसके बाद 6,000 BRS में डेबिट होना है, 6,000 यहाँ पे लिखेंगे, साथ लिखेंगे डेबिट, मतलब माइनस होना है। और इसके साथ क्या लिख देंगे, अनप्रेजेंटेड चेक। अच्छा बच्चों एक बात याद रखनी है, आपको तो सवाल में आना है MCQ, सवाल में क्या आना है, तो आपको ये नाम लिखने की नौबत नहीं आनी, आपने बस प्लस माइनस करना है। क्या करना है, अंग्रेजी अगर आप ना भी लिखें तो कोई टेंशन वाली बात, आपने बस एक फॉर्मेट याद रखना है यार, केड़ी से जमा होनी केड़ी माइनस होनी, बस। तो समझ आ रही बात है, क्योंकि आपने तो करेक्ट आंसर निकालना है बस, अल्लाह अल्लाह खैर। तो ये अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है कि ये डेटर इतने क्यों लिखा सर, डेटर यहाँ पे क्यों लिखा, तो ये लिखना था, इसको आपसे कोई कंसर्न ही नहीं है। आपने बस देखना है अमाउंट डेबिट होनी है या, बस ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, डिपॉजिट इन ट्रांजिट 3,000 प्लस माइनस क्यों क्रेडिट हो रहा है, अनक्रेडिट चेक। तो बच्चों मैं अनक्रेडिट चेक की जगह अगर यूसी लिख दूं और यहाँ पे यूपी लिख दूं, कोई मसला है, समझ आ रही है ना। अच्छा जी, बैंक सर्विस चार्जेस 50, BC बैंक चार्जेस हद हो गई यार कसम है। ये कितने लिखना बच्चों, ये सर जी पर वो कैश बुक और ठीक हो गया जी। अब बच्चों यहाँ पे टोटल निकल आएगा 8,000, क्या निकलेगा हाँ 8,000, ये कहाँ पे लिखेंगे, इस पे लिखेंगे, यहाँ तक की बात में लगेगी। अब इसका टोटल निकालेंगे 8,800, वही 8,850 यहाँ पे आ जाएगा, और बराबर बैलेंस आ जाएगा जी। और तरीका वादा समझ आ गया है, जमा कराओ 100 रुपया। अच्छा जी बच्चों, और आसान है कि मुश्किल है, आसान है, मुश्किल है ना, मुझे पता ही तो कहेंगे मुश्किल है। लो जी प्रैक्टिस कर लेंगे होनी, देखो ये, अब ये देखो सवाल, चलो एक सवाल कर दो, MCQ है, आपको बताना मकसद है भाई, आपने लिखना कख भी नहीं है, आपने कख भी, अंग्रेजी तो लिखनी नहीं है ना आपने, आप सारा सवाल कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है। अब सवाल को जरा गौर से देखो, तो कहना फॉलोइंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय ए बैंक, BRS कौन बनाता है, बैंक नहीं बनाता, बैंक हम बनाते हैं, क्यों, हम क्यों बनाते हैं, पता नहीं हम क्यों बनाते हैं, वेले बैठे हैं, क्यों बनाते हैं, तो कैश बुक हम बनाते हैं, वो तो बात समझ, BRS हम क्यों बनाते हैं, कोई जवाब नहीं समझ आया। तो हमारी जिम्मेदारी तो कैश बुक है ना, हम तो कैश बुक बना लेंगे, BRS हम क्यों बना रहे हैं, बैलेंस टैली करने के लिए, सिंपल जवाब, ताकि हमें रात को सुकून से नींद आ जाए, क्योंकि अगर हमें बैलेंस, हमारा बैलेंस टैली ना हुआ तो अगले दिन लितर हम ही पढ़ने, क्योंकि हम किसी को ये नहीं बता सकेंगे कि ये हमारे पास जो कैश बुक का बैलेंस है वो तो गलत है, लेकिन सही क्या है ये नहीं पता, वो कहेगा भाई फिर तू कीता की है, नहीं बात समझा रही, भाई गलत बैलेंस तो निकला हुआ है आपकी कैश बुक में, गलत तो निकला हुआ है ना, सही क्या है नहीं पता, तो सही क्या है ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
BRS बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो टैली होगा तो यकीन आएगा सही है, वो टैली ना हुई तो यकीन नहीं आना कि आपका बैलेंस ठीक। तो BRS कौन बनाता है? हम बनाते हैं, ये बात याद रखनी, पेपर में पूछी जाएगी। BRS बैंक नहीं बनाता, बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। टेंशन आपको है कि बैलेंस टैली नहीं हो रहा, बैंक को कोई टेंशन नहीं है। बैंक ने कहना भाईजान मेरे को जो तो चेक आएगा मैं उधर रिकॉर्ड कराऊंगा, उससे पहले मैंने चेक रिकॉर्ड नहीं करा। आपको टेंशन है आप करो, मुझे किस चीज की टेंशन है? आपने एक बंदे को 28 तारीख को चेक इशू किया तो मैं क्या करूं? अब वो बंदा मेरे पास अगले महीने की 4 तारीख को आ रहा है तो मैं तो 4 को एंट्री करूंगा ना। मैं आपकी 28 तारीख को मैं क्या करूं? समझ आएगी बात? तो बैंक को BRS की कोई टेंशन नहीं, तो BRS हम नहीं बनानी। अच्छा जी, बराबर, BRS बनी हुई थी। बैलेंस है पे बैंक स्टेटमेंट, ब्रैकेट में उसने क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग चेक उसने क्या कर दिए हैं? हमने क्या करने होते हैं? अभी अभी हमने जो पढ़ा उसके मुताबिक आउटस्टैंडिंग चेक क्या करते हैं, उसने क्या किए हुए हैं? तो कोई गड़बड़ नजर आ रही है? अच्छा, अनक्रेडिटेड अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स, ये उसने अनक्रेडिट चेक का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की है। लेकिन है ये कौन से चेक? अनक्रेडिट चेक। इसको क्या करना होता है? ऐड करना होता। उसने क्या किया हुआ है? और उसने बैलेंस निकाला हुआ है, बैलेंस एज पर कैश निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अज्यूमिंग दैट ऑल आइटम अदर देन बैलेंस एज पर कैश बुक इज करेक्ट। कहता है इन 4 बैलेंस में सिर्फ एक, all items other than balance as per cash book is correct. What is the correct balance as per cash book? कहता सब कुछ ठीक है, किसके अलावा? कौन सा बैलेंस गलत है? कहता ये वाला बैलेंस गलत है, ये वाला बैलेंस है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो कहता सही बैलेंस निकालो। 46,000। अब 46,800 भी दो हैं। हाँ जी, सोच समझ के कब सवाल है। 46,802 लिखे हैं उसने। सब फड़े जाएंगे भी, सब फड़े जाएंगे। आपको समझ आइए मैं डेबिट क्रेडिट में इतनी क्यों एफर्ट करवा रहा हूँ? क्योंकि उसने दो आंसर सही लिखे हुए हैं, ये इसकी वजह से पंगा पड़ना है। डेबिट के क्रेडिट? डेबिट। क्यों? चलो भाई, नीचे तो ये कह रहा है ना कि गलत है, उसने बता दिया गलत है। देखो कॉमन सेंस, मैंने आपको बताया कि कैश बुक हम बना रहे हैं, कैश बुक कौन बना रहा है? हमारे मुताबिक हमने पैसे लेने हैं कि देने हैं? हमने पैसे लेने, हमारे लिए वो एसेट होगा, हमारे लिए वो क्या है? उसके लिए लायबिलिटी है, लेकिन हमारे लिए तो एसेट है। तो जब भी कहा जाएगा ना बैलेंस एज पर कैश बुक निकालें, तो उसमें हमारे हिसाब से डेबिट क्रेडिट लिखा जाएगा, बैंक के हिसाब से नहीं लिखा जाएगा। समझ आई बात? आसान था बच्चों। तो देखो आपने पेपर पे कुछ भी नहीं लिखा, पेपर पे कुछ लिखा है नहीं, कैलकुलेटर पकड़ा, प्लस माइनस किया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। मजा आ रहा है यार, सवाल करो तुसी ਕਿਹੜਾ चंगा करो। देखो तुसी आज जिंदगी ਦੇ इतने इंपॉर्टेंट तरीन 9 कहना तुसी बर्बाद करने का आ दुख हो रहा है मैंने। मैंने आपकी तो बात ही नहीं की, और जिन्होंने बर्बाद करे उन्होंने मैं कह रहा तुसी ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ क्रिकेट 'ਚ ਜ਼ਾਇਆ करने ने ਤੁਹਾਨੂੰ टेंशन पई है। हाँ भाई बताओ।
क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्या आंसर आएगा जी? नहीं, खोते हो देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये डेबिट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डेबिट। बैंक के खातों में डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होगा? बाय डिफॉल्ट बैंक की किताबों में हम लाइबिलिटी होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है। तो अब बैंक के किताबों में हम लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर हम लाइबिलिटी होते तो बैलेंस की नेचर क्या होती? क्रेडिट होती। यहाँ पे डेबिट लिखा हुआ है, तो एग्जामिनर ने बड़ा सोच समझ के लिखा हुआ है। क्या मतलब है? हमने बैंक से कर्जा लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? कर्जा। जब हम बैंक से कर्जा लेंगे तो हमारी किताबों में बैंक क्या होगा? आवाज नहीं आई। लोन होगा। क्या होगा? लोन। उसकी नेचर क्या होगी? क्रेडिट। लेकिन बैंक की किताबों में हम क्या होंगे? सोच के सोच के सोच के, बैंक का एसेट होंगे, तो उस एसेट की नेचर क्या होगी? डेबिट होगी। ये वही बात है। आई क्या आपको पता है कि सुबह दोपहर शाम सवाल कर करके आपके दिमाग में क्या बैठ गया है कि बैंक की किताबों में हमेशा क्रेडिट ही होगा, इसलिए से जानबूझ के यहाँ पे डेबिट लिख दिया कि हम करो, सारी दुनिया पलट देती उन्हें। समझ आ गया? हाँ जी। हम्म। तो उसको हम बता देंगे भाई जान, ये आपने गलती की है, क्योंकि पैसे हमारे मारे गए ना। तो हम, आप क्या लगता है, हम फीस बिल्ला बैठ जाएंगे चुप करके? हम क्या करेंगे? बैंक को बताएंगे भाई जान सारे अकाउंट से पैसे को कटे ने, तो वो चेक कर लेगा, उसी वक्त ठीक कर देगा। लेकिन वो बीआरएस नहीं बनाएगा। देखो बैंक बीआरएस क्यों नहीं बताता? सोचो, एक मिनट के लिए सोचो। बैंक की एक ब्रांच में लाखों कस्टमर के अकाउंट है, और पूरे पाकिस्तान में करोड़ों अकाउंट, वो करोड़ों बीआरएस बनाएगा? वो पागल है। हमने कितनी बीआरएस बनानी है? एक। तो वो बीआरएस बनाना शुरू करे तो इतने कस्टमर हैं उसके, तो वो तो नहीं बना सकता। हमारे हजारों खाते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट तो एक ही है ना, तो उसके हजारों के हजारों क्या हैं? वो तो फंस गया बेचारा। ये समझ आ रही बात? वो तो पागल हो जाएगा उसका अकाउंटेंट। कोई दुनिया में कोई अकाउंटेंट बैंक में जॉब करेगा? ना पागल हो, मैं बीआरएस ही बनाता रहेगा पूरी जिंदगी है। ਉਹ ਬੀਕਾਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟੇ ਬੰਨਣ ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੀਕਾਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਵਲਾ ਮਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਬਾਤ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਇਹ ਨੰਨਾ ਮੁੰਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਨਾ 8-9 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ 9 ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ। नहीं ये नहीं, खैर आपने पढ़ा, छोड़ दो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करो। हाँ जी। समझ आ गया सबको? क्या आंसर है? सबका आंसर आ गया? अब याद रखना बच्चों, आई कैप आपको वैल्यूज देगा 2-2 दफा लिख के, तो ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में आप 9580 देखें और टिक कर दें। हो सकता है सही ऑप्शन दूसरी कोई और हो।
तो डेबिट क्रेडिट का भी ख्याल रखना है कि बैलेंस तो ठीक है लेकिन वो डेबिट नेचर का है या क्रेडिट नेचर का, ये बात याद रखनी है। अच्छा, सवाल आपने कैसे किया बच्चों? 10,200 कैश बुक का बैलेंस उसने दिया हुआ आपको? कितना दिया हुआ है? 10,200। ओके, स्टैंडिंग ऑर्डर ये क्रेडिट किस साल पे लिखेंगे? क्रेडिट ये स्टैंडिंग ऑर्डर की एग्जांपल वही है, ट्रेड सब्सक्रिप्शन वाली, वो बिजली के बिल वाली। एग्जांपल कौन सी है? बिजली के बिल वाली। हमने बस एक दफा बैंक को कहना है, भाईजान हर महीने 10 तरीक साढ़ा बैंक जरा ना बिजली का बिल तू जमा कराना है। क्या हर महीने बंदा भेजेंगे? नहीं, उन्होंने कहा भाईजान अपना रिमाइंडर लाओ, हर महीने 10 तरीक साढ़ा तो बिल जमा कराना। साढ़ा बंदा हर महीने आके लाइन च नहीं लगेगा, बस बात खत्म। तो उसको कहते हैं स्टैंडिंग, कि एक दफा ऑर्डर दे दिया पूरे 12 महीने चलेगा, बार बार ऑर्डर नहीं देंगे। और समझ आ गई बात है? वो जो, अगर आपके बहन भाई स्कूल में जाते हैं और रिक्शा लगा हुआ है तो रिक्शे वाले को रोजाना कॉल करेंगे कि यार वो तो 2 बजे छुट्टी होनी लाइन, एक दफा ही कहते हैं, पूरा महीना वो लेके आ रहा है ऐसी। और अगर टाइम वगैरह चेंज हो जाए तो स्कूल वाला ही बता देते हो, तो हमें बताने की जरूरत नहीं होती। तो ये क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर, एक दफा बता दिया बस, रोज रोज नहीं बताते। डिविडेंड रिसीव डायरेक्टली इन द बैंक वाज 30, कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? अब देखो बच्चों, मैं साथ अंग्रेजी लिख रहा हूं, जरूरत ही नहीं है, अमाउंट चाहिए बस। बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट फॉर द क्वार्टर 350, इट वाज इंक्लूडिंग कैश बुक एज 530। ध्यान से 180 क्यों? कितना रिकॉर्ड करना था, कितना कर दिया, डिफरेंस निकल आएगा। इसकी मैंने निशानी बताई थी, 9 पे तकसीम होगा, करके देख लो क्या ये वैल्यू पूरी पूरी 9 पे तकसीम हो रही है? ये कब बताई थी? वेरी गुड, शाबाश। मरमा जी दसी 9 पर कैसे तकसीम होगी? खबे हद नाल होएगी, कैसे तकसीम होगी? करके देख ले। कस्टमर चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक 120 वाज डिसऑनर्ड। हाँ जी, हाँ जी, अब क्या करें? 10,230 टोटल 10,230 टोटल, वही 10,230 टोटल इधर लिखेंगे। 9,580 9,580 का बैलेंस निकल आएगा। और इसकी नेचर क्या होगी? क्या इस सवाल में बीआरएस बनाई? नहीं बनाई। तो कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जिसमें बीआरएस की बनाने की नौबत ही ना आए, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे कैश बुक बनाने की नौबत ना आए। समझ आ रही है? तो बच्चों ये नन्हे मुन्ने से सवाल हैं, हमने इसे औखे औखे सवाल किए हैं। ये तो नन्हे मुन्ने सवाल हैं, कर लेंगे घर जाके। समझ आ रहेगी? वो ओवरड्राफ्ट वाली बातें जो अभी आपने नहीं पढ़ी वो छोड़ दें, बाकी सारे हो जाएंगे। ठीक है जी? ए वाला चैप्टर भी तो अड़ गया। पीछे कितने चैप्टर आ गए हैं? ओ आज तारीख ही है। सही, धन्यवाद, टाइम पे साढ़े को। जमीन पे स्टार्ट होनी